of the day. Myself Saurabh. Welcome to my YouTube channel name of GBB Hospitality. तो चलिए आज बात करते हैं बैंक्वेट के बारे में. देखिए बैंक्वेट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट. ओके, एक तरफ बैंक्वेट है और एक तरफ आपका रेस्टोरेंट है. ठीक है, रेस्टोरेंट पे आप गेस्ट को आला कार्टे बेसिस पे सर्व करते हैं या फिर उनका अलग कंसेप्ट है तो वैसे सर्व करेंगे. लेकिन बैंक्वेट जो है स्पेशली बना है पार्टीज़ के लिए. बैंक्वेट को हैंडल करते हैं बैंक्वेट मैनेजर. ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि अच्छा बैंक्वेट मैनेजर किस तरह से बना जाए, उसके अंदर छोटी मोटी क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या उसको बातों का ख्याल रखना है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बजरंगबली का नाम लेके. तो जानते हैं एक बैंक्वेट मैनेजर के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए. देखिए बैंक्वेट मैनेजर के अंदर पेशेंस होना चाहिए सबसे पहले. ठीक है, एक आप बैंक्वेट मैनेजर जा रहे हैं तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए क्योंकि आप बहुत बड़ा प्रेशर हैंडल करने जा रहे हैं. देखिए सबसे पहले तो आपको गुड लर्नर तो हमेशा ही होना चाहिए. ये मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ. गुड लर्नर बनेंगे तो सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे. तो एक बैंक्वेट मैनेजर को एक फूड, क्योंकि वो भी फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट से ही है और अपना फूड एंड बेवरेज ही सेल कर रहा है, तो उसको फूड एंड बेवरेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए. हर एक टाइप्स के वेजिटेबल्स का, हर एक टाइप्स के मीट कोर्स का, हर एक कोर्स का उसको अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि वो अपना सामान गेस्ट के साथ बैठ के उसको बेच सके. नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट द बफेट. देखिए बफेट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका मेन चीज़ है, मेन टेबल है जहाँ पर आप गेस्ट को खाना सर्व करने वाले हैं और गेस्ट वहीं से खाना लेके सेल्फ सर्विस के तौर पे खाना लेगा और वहीं सेटिस्फाइड होकर जाएगा. तो बफेट का जो नॉलेज है वो आपको होना ही चाहिए. कितने पर्सन्स का पार्टी है और मुझे कितने बफेट लगाने चाहिए कि जिससे रश ना हो, क्रश ना हो और कोई भी चीज़ आपकी टूटे फूटे नहीं और गेस्ट भी सेटिस्फाइडली हैप्पी तरह से खाना खा सके, सॉफिस्टिकेट तरीके से खाना खा सके. ओके, तो बफेट का नॉलेज आपको होना चाहिए. सो नेक्स्ट, अच्छे मैनर्स होना और हॉस्पिटैलिटी होना एक अच्छे मैनेजर की पहली पहचान है. तो ये अपने उतारी है. एक अच्छा मैनेजर बनना है तो आपको हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ में अच्छे मैनर्स को भी यूज़ करना होगा. ओके, देखिए अब आपके पास गेस्ट डायरेक्ट आएंगे और आप डायरेक्टली जाके गेस्ट को फेस करेंगे और उनके सामने बड़ी बड़ी डील करेंगे. तो एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी और अच्छे मैनर्स आपका काम और आसान करेंगे गेस्ट के सामने. नेक्स्ट, अ गुड टीम लीडर. देखिए अब क्या है कि आपके अंडर में एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है जिसमें आपके सीनियर कैप्टन्स हैं, जूनियर कैप्टन्स हैं, फिर आपके ट्रेनिंग कैप्टन्स हैं, सीनियर स्टीवर्ड्स हैं, ट्रेनिंग स्टीवर्ड्स हैं, हॉस्टेज टीम अलग से है. ठीक है, अब आपके पास एक बहुत बड़ी टीम है और आप बहुत बड़ी पार्टी को लीड करने जा रहे हैं. तो एक अच्छा लीडर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट, पार्टी बुकिंग. देखिए अब आप एक बैंक्वेट मैनेजर है और आपको पार्टी बुकिंग लेनी है. ओके, तो आपको सबसे पहले तो उसमें पार्टी बुकिंग के अंदर में पहले पूरा प्लान आपको सेट करना है. जो आपका कंपनी ने आपको पैकेज दिए हैं या आपने पैकेज बनाए हैं तो पैकेज इस तरह से बनाइए. अगर गेस्ट ऑटो पैकेज जाता है तो फिर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मेरी फूड कॉस्ट 40% से ऊपर किसी भी कीमत पे नहीं जानी चाहिए. एक बैंक्वेट में हम लोग मान के चलते हैं, देखो हम रेस्टोरेंट में मान के चलते हैं 35% तक हमारा फूड कॉस्ट आना चाहिए. लेकिन हम बैंक्वेट में मान के चलते हैं 5% एक्स्ट्रा कि भाई 41% तो आएगा ही, क्योंकि उसमें आप खाना बल्क में बनाते हैं, बल्क में सर्व होता है. एंड गेस्ट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जितना खाना आप दे रहे हो, फूड अनलिमिटेड है. एक्चुअली फूड एंड बेवरेज टोटली अनलिमिटेड वहाँ पर आप सर्व कर रहे हैं. ठीक है, कुछ में चीज़ें लिमिटेशन रखी होगी एज़ पर गेस्ट डिमांड या फिर उनके बजट के हिसाब से. लेकिन अगर बजट खुल के है और पार्टी बहुत बड़ा है तो फिर आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है कि जब पार्टी बुकिंग लेते समय फूड कॉस्टिंग है, मेन्यू का सेटिंग कैसे करना है, आपको प्री प्लान पहले से ही सेट करके रखना है अपने माइंड में और वही चीज़ें आपको गेस्ट को बतानी है एक पार्टी बुकिंग करने से पहले. ओके, सो नेक्स्ट, एक टीम लीडर होने के नाते आप जब ऑपरेशन में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ड्यूटी लोकेशन. देखिए अब आपका टीम है, आपको अच्छे से पता है, एक मैनेजर को अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरे टीम का कौन सा पर्सन किस लायक है. मेरा 4 कैप्टन यहाँ पर खड़े हैं और 4 कैप्टन मेरा कितने लोगों को हैंडल कर सकता है. ठीक है, तो ये एक माइंड में सेट होना चाहिए मैनेजर के कि यार मुझे अपना पार्टी खेलना है तो किस तरह से खेलना है. अब आपके पास समझ लीजिए कि बहुत बड़ा फंक्शन है, छोटे भी फंक्शन क्यों ना, फंक्शन मतलब कि गेस्ट आपके आने ही हैं. ठीक है, छोटे मोटे फंक्शंस तो कोई बात नहीं है, उसमें तो इतना टेंशन नहीं लेना. लेकिन जब बड़े फंक्शंस होते हैं, मोस्टली शादी के फंक्शन होते हैं, मैरिज फंक्शन होते हैं, एनिवर्सरी फंक्शंस होते हैं, जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं कि जहाँ पर यहाँ तक नौबत आ जाती है कि भाई कैटरिंग प्लानिंग नौबत आ जाती है. तो ये सारे प्लान एक मैनेजर के माइंड में सेट होने चाहिए कि भाई मुझे अपना काम कैसे करवाना है. ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आपसे बेहतर मैनेजर कोई नहीं बन सकता. ठीक है, सो नेक्स्ट, अ गुड कम्युनिकेटर. एक अच्छे बैंक्वेट मैनेजर को एक अच्छा गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए.
गेस्ट की बात समझना और अपनी बात समझाना ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से कन्विंस करते हैं गेस्ट को और गेस्ट को आप कन्विंस कर लेते हैं तो यार फिर तो आप बहुत अच्छे मैनेजर बन गए। गेस्ट को कन्विंस करना ही कभी कभी बहुत हावी हो जाता है एक मैनेजर के प्रति, प्रेशराइज होता है। गेस्ट को कम पैकेज में बहुत कुछ चाहिए और आप स्टैंडर्ड के हिसाब से बाहर जा नहीं सकते क्योंकि अभी फूड कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फूड कॉस्ट के साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि मेरा पब्लिक ऑफ एरिया कितना है, मेरे पैक्स कितने हैं और मेरे पास कितनी एबिलिटीज़ है कि मैं इतना चीज़ हैंडल कर लूँगा। ये सारी प्लानिंग मैनेजर के दिमाग में पहले से सेट होनी चाहिए कि कब कहाँ पर मुझे कैटरिंग की जरूरत पड़ जाए, कब कहाँ पर क्या पड़ जाए। तो हर एक के साथ कॉन्टैक्ट्स, हर डीलर के साथ कॉन्टैक्ट्स, आपके हर वेंडर के साथ आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। अगर ये सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर आ गई ना तो आप बहुत अच्छे मैनेजर बनेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप इट लर्न। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय विजय।